हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोग सीए फाउंडेशन की अपनी प्रिपरेशन को लेकर के और रात दिन एक कर रहे होंगे। सिंस एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, सो डेफिनेटली आप लोग जुटे हुए होंगे और हार्डवर्क के साथ प्लानिंग पार्ट को अगर हम जोड़ दें तो हम मोर सक्सेसफुल हो सकते हैं, मोर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए हम क्या ऐसे एफर्ट्स करें, हम अपने इस सब्जेक्ट को कैसे प्लान करें कि हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। इन्हीं चीज़ों को आज अपन लोग डिस्कस करते हैं। सो देखिए, प्लानिंग पार्ट में सबसे पहली चीज़, एक तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस आपका अकाउंट्स का प्रिस्क्राइब किया, उस सिलेबस में चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या दिया गया, हमें हमारे सिलेबस में क्या वेटेज प्रिस्क्राइब्ड है। सो देखिए, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सर्टेन चैप्टर्स के ग्रुप बना दिए और ग्रुप वाइज वेटेज दे दिया। आपको उस वेटेज को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वो वेटेज क्या है, देखिए, जो फ्यू बेसिक चैप्टर्स हैं, जो इनिशियल बेसिक चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज इंस्टीट्यूट ने 5 to 10% दिया है। तो 5 to 10% का वेटेज उनका है, जिस पर बेस्ड हमें थ्योरी क्वेश्चंस मिलते हैं। हम आगे पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे। तो ध्यान देना, वेटेज में इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि जो इनिशियल बेसिक चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जिसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गई, इन पर इनका वेटेज 5 to 10% होगा। देन इसके बाद सेकंड ग्रुप ऑफ चैप्टर्स जो इंस्टीट्यूट ने लिए हैं, उस सेकंड ग्रुप में ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर, जो बीआरएस चैप्टर है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, इन सारे चैप्टर्स को एक ग्रुप में लिया और इस ग्रुप का वेटेज 25 to 30% हमें प्रिस्क्राइब कर दिया गया। नेक्स्ट जो ग्रुप लिया गया है, that is of bills of exchange, sale on approval, average due date, account current and consignment। इन 5 चैप्टर्स का वेटेज अगेन 15 to 20% है। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ एंड पार्टनरशिप, इनका वेटेज 30 to 40% है। और लास्ट ग्रुप में सिर्फ कंपनी अकाउंट्स को इंक्लूड किया गया और कंपनी अकाउंट का वेटेज हमें 10 to 15% दिया। सो देखिए, अगर मैं इन डिफरेंट वेटेज को ध्यान में रखूं तो मुझे अपनी प्रिपरेशन में जितना टाइम मेरे पास एग्जाम तक रिमेनिंग है, उसमें किन चैप्टर्स पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, किन चैप्टर्स को मैं प्रायोरिटी बेसिस पर पहले प्रिपेयर करूं, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो और उसके साथ साथ मैं अपने सिलेबस का कवरेज भी कर पाऊं। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग लास्ट ग्रुप जो कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड गिवन है, उस ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 12th में ये चैप्टर कंपनी अकाउंट्स आपका ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ है और इस इंडिविजुअली कंपनी अकाउंट्स का वेटेज 10 to 15% है। साथ के साथ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी इतना हाई लेवल नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाएं। तो मुझे स्टार्टिंग में कंपनी अकाउंट से स्टार्ट कर लेना चाहिए। कंपनी अकाउंट को थॉरोली स्टडी करके मैं 10 to 15% मार्क्स को सिक्योर कर लूँगा। इसके बाद मुझे इसके ऊपर वाले यानी सेकंड लास्ट ग्रुप पर वापस आगे आना चाहिए, जिसमें 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं। पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स है, सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ है एंड थर्ड चैप्टर इज पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी आपका स्टडी किया हुआ है और वैसे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पहले से पढ़े हुए होते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये चैप्टर शायद सिलेबस से अगर 12th क्लास में से कट हो गया था तो भी फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ लगभग सेम चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ का 80% पार्ट फाइनल अकाउंट्स जैसा ही होता है और इवन पार्टनरशिप में तो आपको डिसोल्यूशन चैप्टर तक जो आप क्लास 12th में पढ़ते थे, वो डिसोल्यूशन भी फाउंडेशन में नहीं पढ़ना,
अप टू रिटायरमेंट एंड डेथ आपको स्टडी करनी है, और इसका वेटेज अपने आप में 30 से 40% है। एक चीज और साथ में आपको क्लियर कर दूं कि ये वेटेज एस्टिमेटेड है, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट का कोई कमिटमेंट है कि इतना पार्ट आपका आएगा ही, पर इतना लगभग पार्ट इसका आपका पेपर में कवर होगा। तो जैसे ही आप कंपनी अकाउंट्स प्लस फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ एंड पार्टनरशिप कवर अप कर जाते हैं, मतलब वेटेज एंगल से लगभग आपने 50% पार्ट को कवर अप कर लिया। अगर आप विद एक्यूरेसी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मतलब पास 40 नंबर से होना है, इवन 50 मार्क्स तक आपने यहाँ पर अपने सिक्योर कर लिए। तो ये सीक्वेंस आप लोग लेकर के चलें, सबसे पहले कंपनी अकाउंट, देन फिर जो सेकंड ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है फाइनल अकाउंट्स, देन एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप। इसके बाद मुझे लगता है आपको जो सेकंड ग्रुप प्रिस्क्राइब्ड है, सेकंड ग्रुप जिसमें ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बीआरएस है, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन है, इन चैप्टर्स पर अब आपको आना चाहिए। पर इस ग्रुप में आप ये ध्यान रखना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को बिल्कुल लास्ट में लीजिएगा। रीजन बिहाइंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आपके सब्सिडरी बुक्स की प्रिपरेशन, सब्सिडरी बुक्स से पोस्टिंग्स, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन, इवन फाइनल अकाउंट्स के प्रोसीजर, इन सबको रिक्वायर करता है, इन सबकी नॉलेज रिक्वायर करता है। इसलिए इस ग्रुप के चैप्टर्स में आप रेक्टिफिकेशन को बिल्कुल लास्ट में लें, बाकी ये चैप्टर्स आप थर्ड स्टेज पर आकर के ले लें। उसके बाद देन फिर आपको जो 15 to 20% कवरेज वाला पार्ट है, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एडीडी और अकाउंट करंट है। देखिए अकाउंट करंट, एडीडी, सेल्स ऑन अप्रूवल ये छोटे चैप्टर्स भी हैं और इजी चैप्टर्स भी हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, सिवाय इस ग्रुप में कंसाइनमेंट चैप्टर के। और फिर लास्ट में आपको थ्योरेटिकल बेस पर आना चाहिए। इस तरह से इस सीक्वेंस में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और कवरेज होता जाएगा। ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या गिवन है। इसके आगे की बात हम करते हैं कि हमारा एग्जाम क्वेश्चन, हमारा जो एग्जाम का पेपर है वो सीए का पेपर का पैटर्न क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन वाइज वेटेज क्या क्या होगा। तो ध्यान दें, टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आया करते हैं। 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको करना ही है, जिसका 3 पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है। वेरी फर्स्ट पार्ट 12 मार्क्स का है, जिसमें 6 पॉइंट होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स का ये क्वेश्चन होता है, विद रीजंस आपको ट्रू एंड फॉल्स देने होते हैं। और ये एक तरह का सेमी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें थ्योरेटिकल बेस आपको अपना साउंड करके चलना है। उस थ्योरी पार्ट पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, ट्रू एंड फॉल्स के वे में होंगे और विद रीजंस आपको देने होंगे। नेक्स्ट 4 and 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं, पर वो कोर थ्योरी नहीं है, वो सेमी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थ्योरी है। जैसे इस लास्ट पार्ट की बात करूं तो कई बार आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि ये एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है या कंपनसेटरी एरर है, उस क्लास में इसको डिवाइड करो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी द कंपलसरी क्वेश्चन और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चंस और हैं और उन 5 में से आपको एनी 4 करने की नीड है। यहां पर अब आपको चॉइस मिलती है। सेकंड क्वेश्चन जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा 10 + 10 का। थर्ड क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा 10, 5, 5। फोर्थ अगेन 10 + 10, फिफ्थ 10 + 10 और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वापस वेटेज 10 + 5 + 5 है। इस तरह से ये हमारा पेपर का पैटर्न है। देखिए इस पेपर में लगभग नियर अबाउट 20% पार्ट थ्योरी का है। तो आप ये ना सोचें कि अकाउंट्स पेपर मेरा प्रैक्टिकल पेपर है तो मैं थ्योरी को अनटच्ड रहने दे सकता हूं, उससे नहीं चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में मेनली थ्योरी है, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को अनटच्ड नहीं छोड़ सकते। और इस थ्योरी को आप कवर कहां से करें,
इसको स्टडी कहाँ से करें? तो देखिए हमारे ICAI मॉड्यूल को एक बार आप स्पीड में गो थ्रू कर लें, उसके बाद उस थ्योरी से क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं उसके लिए ICAI की साइट पर आपको प्रीवियस 4-5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उनसे आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस करने चाहिए। RTPs आपको प्रीवियस अटेम्प्ट्स की मिल जाती हैं, उनसे इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट खुद भी प्रोवाइड करता है, ICAI की साइट पे आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रीवियस अटेम्प्ट को और RTP को, मॉक टेस्ट को लेंगे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप कवर अप कर पाओगे। हाँ, ICAI के मॉड्यूल को भी फास्ट एक बार आपको रीड जरूर कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन की भी बात साथ के साथ कर ली कि हम किस ऑर्डर में इन डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करें, थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है वो भी हो गया। देन अब देखिए, आप मॉक टेस्ट जो ICAI लेता है वो भी दें, उसके अलावा अपने खुद के लेवल पर भी कम से कम हर सब्जेक्ट में 3-4 मॉक टेस्ट, मतलब जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम पैटर्न का पेपर है वैसे कम से कम 3-4 पेपर्स आप सॉल्व करें। इन अ डिसिप्लिन्ड वे आप उनको सॉल्व करें। आपको जो एग्जाम में 3 आवर्स का टाइम मिलता है, उन्हीं 3 आवर्स में आप एग्जैक्ट 3 घंटे टाइम नोट करके बैठें और उसको कंप्लीट करें। जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है वो रीडिंग टाइम लें, और ब्लैक पेन से ही आपको पेपर करना होता है तो वो ब्लैक पेन से पूरा पेपर करें और चेक करें कि आप लोग 3 आवर्स में अपने पूरे पेपर को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर आपने 3-4 पेपर्स में 3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाओगे। अगर ये प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तो कई बार हमें अपनी स्पीड का आइडिया नहीं लगता और एग्जाम में हमें अपना पेपर लेंदी लगता है। तो वो आपको एक आइडिया हो जाए कि आप पेपर को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। और ये याद रखना कि पेपर को प्रॉपरली रीड करने के बाद अपने माइंड में आप पेपर की एक सीक्वेंस भी फिक्स कर दो कि आप किस क्वेश्चन को सबसे पहले करोगे, किसको सेकंड और किसको थर्ड करोगे। और देखिए, जिन जिन क्वेश्चंस में आपका फुल कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप उसको बेस्ट कर पाओगे, वहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। गो थ्रू मीन्स जो स्टार्ट है, दैट स्टार्ट शुड बी विद बेस्ट यू नो। हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने पेपर की स्टार्टिंग अगर अच्छी की है तो एग्जामिनर आपको गुड मार्क्स एक बार देना स्टार्ट करता है और गुड मार्क्स देने का फ्लो उसका बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि आगे वाले क्वेश्चंस में अगर हमने उतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं भी किया तो भी हम गुड मार्क्स स्कोर पर कर पाएँ। तो इसलिए हमेशा आप जिन क्वेश्चंस को बेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो उन्हीं से हमेशा अपनी स्टार्टिंग करें। मॉक टेस्ट पर पूरा ध्यान दें। उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स के यूज़ आपको अवॉइड करने। अगर ये इंस्टीट्यूट जो एग्जामिनर को गाइडलाइंस देता है कॉपीज चेकिंग की, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड रहता है कि शॉर्ट फॉर्म्स अगर स्टूडेंट ने यूज़ किए हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। सो अवॉइड द यूसेज ऑफ शॉर्ट फॉर्म। वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस, कई बार हम इंटरनल टेस्ट भी लेते हैं तो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करता है और उनको अपने सॉल्यूशन में पुट कर देता है। आपने किसी क्वेश्चन के फाइनल आंसर 100% राइट भी दिया है, पर अगर वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप डेप्रिसिएशन चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कोई एसेट सोल्ड है जिस पर आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल को कंप्यूट करना है, आपने कैलकुलेटर पे उसकी 100% करेक्ट कैलकुलेशन कर ली, पर लेकिन आपने अपने उस कॉपी में वर्किंग नोट नहीं दिया, यू वोंट गेट फुल मार्क्स। आपको फुल मार्क्स लाने के लिए वर्किंग नोट देने। और ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें 30 to 40% वेटेज वर्किंग नोट्स का होता है, तो आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपरली देने होंगे। वर्किंग नोट्स का आप हमेशा ध्यान रखें। वर्किंग नोट्स को कभी अवॉइड मत करें। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशंस इन्वॉल्व कर रहा है, वहाँ पर वर्किंग नोट्स प्रॉपरली देने की कोशिश करें। देन उसके बाद ध्यान दें आपका वर्क प्रेजेंटेबल हो, एग्जामिनर को कटिंग कम से कम हो,
प्रेजेंटेबल हो, जो भी न्यू क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं वो एक न्यू पेज से स्टार्ट करें। ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको कॉपी में भी लिखे हुए, पेपर में भी लिखे हुए मिल जाएंगे, इवन एडमिट कार्ड में भी मिलेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, अकाउंट्स पेपर आपके फाउंडेशन लेवल का फर्स्ट पेपर है, और वैसे आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे, सीए इंटर और सीए फाइनल में भी अकाउंट्स पेपर इज द फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर अगर मैंने गुड कर लिया, फर्स्ट पेपर को मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, तो ये याद रखना, वेल बिगन इज हाफ डन। आपका आधा काम तो यहीं पर हो गया। आपने अगर 70-80 मार्क्स लाने जितना काम यहाँ पे कर लिया, तो ना आपको एग्रीगेट मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम आएगी, और ये कॉन्फिडेंस आपको अगले पेपर्स में भी विद हाई मॉरल अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इस पेपर को बहुत प्लानिंग से, बहुत अच्छे से आप करें। देखिए, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं, दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको अपने हार्डवर्क के साथ अपने प्लानिंग पार्ट को भी मर्ज करके, प्लानिंग पार्ट को जोड़ के और अपने एफर्ट्स करने, तो यू वुड डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अपना बेस्ट करें और गुड मार्क्स स्कोर करें।